हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके विज्ञान में आपका पाठ नंबर 9 जंतुओं में जनन, इस पाठ में आपके जो सभी प्रश्न दिए उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है पाठ नंबर 9 जंतुओं में जनन। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, जहाँ प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है आपको IVF का पूरा नाम लिखो। तो देखिए, IVF का पूरा नाम हो जाएगा इन विट्रो निषेचन। ये जो है IVF का आपका पूरा नाम हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा है आपको किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो देखिए, जीव का जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो किस जीव का होता है, तो शुतुरमुर्ग जो जीव होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। जो गर्भाशय होता है उसमें भ्रूण का निरंतर विकास होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका। अब इसमें बोल रहा है जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जनन जाति, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यानी जनन जाति जो है स्पीसीज की निरंतरता जो है बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये जो है जनन है, इसे जन्म को आप जनन कर लें तो ये हो जाएगा एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जहाँ प्रश्न नंबर 5 है आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो देखिए, आंतरिक निषेचन क्या है और बाह्य निषेचन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन क्या होता है, जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। तो ये आपका आंतरिक निषेचन हो गया और बाह्य निषेचन हो गया। अब इसके बाद बोला है आपको कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में आंतरिक निषेचन का उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, गाय व कुत्ते, और बाह्य निषेचन में का उदाहरण हो जाएगा मछली, स्टारफिश। ये जो है बाह्य निषेचन का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आपको जो है इसके नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट प्रश्न इसका दिया है, जहाँ प्रश्न नंबर 6 है। अब आपका मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ जो है मानव शुक्राणु की पूरी संरचना को बना सकते हैं, जहाँ यहाँ देखिए पूरा चित्र बना हुआ है और जो पूरी उसकी संरचना और नामांकित से जो उसकी संरचना है यहाँ पूरी दी गई है। तो आप यहाँ से पूरा देख के चित्र को बना सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का जो है उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आपको जो है यहाँ प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसका जो कारण है वो ये है कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्माचित करते हैं, जबकि जो है मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। इस कारण वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है। तो जो मुर्गी होती है उसमें आंतरिक निषेचन होता है, इसकी वजह से वो जो है एक समय में एक ही अंडा दे पाती है। और जो मछली और मेंढक होते हैं उसमें लाखों जो है शुक्राणु निर्माचित होते हैं, इसकी वजह से वो जो है बहुत सारे अंडे दे पाते हैं। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो है प्रश्न नंबर 8 पूछा है आपको लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है बताना है आपको। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 8 का लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलग्न होता है। उदाहरण मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक जनक नए जीव में जन्म देता है। उदाहरण हाइड्रा, अमीबा। तो ये आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हो गया और उसके उदाहरण भी हो गए। तो उदाहरण लैंगिक जनक का हो गया मनुष्य, और जो अलैंगिक जनन है उसका उदाहरण हो गया हाइड्रा और अमीबा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जहां आपको प्रश्न नंबर 9 पूछा है मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्यों। चूजे किस प्रकार जन्म लेते हैं, समझाइए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा निषेचन के फौरान बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है
और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच, जो कवच है, ये कवच को आप कवच कर लेना, कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप में से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्माचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। तो ये जो है पूरी इसमें आपकी विधि है, जहां आपको पूरा प्रश्न नंबर 9 का जो पूरा उत्तर है यहाँ से देखकर इस तरीके से लिख लेना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर पूरा 9 का यहाँ उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपको यहाँ चित्र बनाने बोल रहा है, आपको देखिए युग्मनज का बनाने बोल रहा है, और उसमें भ्रूण का जो विकास होता है उसका, कोशिकाओं का पिंड और जो भ्रूण का जो गर्भाशय में रोपण होता है उसका चित्र बनाने बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए आप क्या करें, देखिए इसको जो है मैं अगर यहाँ चित्र बनाऊंगा तो ये सभी चित्र यहाँ उतने अच्छे से पूरे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, विज्ञान की जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें आप 104 जो पेज नंबर है उसमें आप जो 9.8 के जो चित्र है अगर उसको देखेंगे तो आपको यहाँ सभी चित्र मिल जाएंगे, जहाँ आप क्या करें, उन सभी चित्रों को देखकर अच्छे से यहाँ अगर जो है आप वहाँ उस चित्र के माध्यम से उनको देखकर यहाँ पूरा आप बना सकते हैं। तो आप जो है पूरे चित्रों को 104 पेज नंबर आपकी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उससे देखकर यहाँ बना लें। तो देखिए आप यहाँ जो है पूरे चित्र बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए और आगे जो है आपको चित्र बनाने बोला है, निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन और अवीमा में द्विखंडन। तो इसके भी चित्र जो है आप यहाँ जो है आप क्या करें, यहाँ आप विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है 100 उसमें जो पृष्ठ क्रमांक दिया 107 वहाँ से देखकर आप जो है यहाँ जो है दोनों के चित्र बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो प्रश्न नंबर 10 है वो यहाँ समाप्त हुआ और आपके जो सभी प्रश्न हैं इस पार्ट के वो यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सभी प्रश्न हैं उनके उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें व इसके जो है आने वाले वीडियोस और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स आपको एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में आपके जो सभी विषय हैं, अगर उनमें आपको हर एक विषय में जो सभी पार्ट दिए हैं, सभी जो अध्याय और सभी जो लेसन्स दिए हैं, अगर आपको संपूर्ण हल देखना है हर एक पार्ट हर एक लेसन का, तो आपको जो है इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक जो है विषय की आपको प्लेलिस्ट दी गई है, जहां आपको जो है उस प्लेलिस्ट में सभी उस विषय के जो सभी पार्ट हैं उनका आपको संपूर्ण हल दिया गया है। तो आप वहां से उन प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप वहां से सभी जो विषय है उनका आप संपूर्ण हल वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।